Okay, students, today I am going to say you about resonant frequency. Okay, resonant frequency is what? This is the frequency at which series resonance occurs. प्लेन वे में कहें तो क्या है, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े, लास्ट वीडियो में अबाउट द series resonance. What were the effects? Then what were the conditions for resonance case? We have understood, है ना. हम लोग देखें कि RLC सीरीज सर्किट जब रिजोनेंस में होता है तो उसका क्या कंडीशन होता है. वी विल डिस्कस एंड वी विल मेनली डिस्कस अबाउट resonant frequency. Okay, then this is the frequency. Resonant frequency is what? This is the frequency at which the phenomena of resonance occurs. जब हमारा रिजोनेंस होता है RLC सीरीज सर्किट या आगे पढ़ेंगे तो पैरेलल सर्किट, तो रिजोनेंस का घटना होता है उस समय जो फ्रीक्वेंसी होता है सर्किट का, इसको हम लोग रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं. देखिए मैथमेटिकली, देन इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड देयर वाज ए RLC circuit, okay, and here the given voltage supply was Vm equal to sin omega t, and this is Xc, this is Xl, this is R, and this is I, okay. Then in series resonance case what we have seen, XL equal to Xc, okay. It means potential we had seen IXL equal to IXc, that it means Vl equal to Vc. Then this potential drop, रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टिव पोटेंशियल ड्रॉप ए वाला, जब ए वोल्टेज इस वोल्टेज को VL इक्वल टू VC, देन रिजोनेंस ऑकर, इट मीन्स VL इक्वल टू I into XL, VC इक्वल टू IXc. देन इफ वी जस्ट कैंसिल आउट इट, देन XL इक्वल टू Xc. दिस इज द कंडीशन at which resonance occurs, है ना. Then obviously we know XL equal to omega L and Xc equal to 1 by omega C. Okay, then what we get, omega square equal to 1 by LC, and we know that omega equal to 2 pi, and this is the frequency. This frequency I am talking about what I have given the value omega equal to 2 pi f. General value is this, and here we take FR, that is resonant frequency. This is what? This is the frequency at this case. जब हमारा XL equal to Xc होगा तो उस समय जो फ्रीक्वेंसी होगा FR, and FR is said to be what? FR को ही हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है, ये क्या है? रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी. तो हम लोग क्या ले लिए? हम लोग ले लिए कि ए ड्रॉप इक्वल टू ए ड्रॉप, VL इक्वल टू VC, पर IXL, देन XL इक्वल टू Xc. तो ए वाला जिस समय हुआ तो हमारा क्या देख रहे हैं कि ए जब वोल्टेज इक्वल हो गया तो ये हमारा क्या है, दोनों अनइफेक्टिव इनअफेक्टिव था. तो हमारा ये सर्किट कैसे काम कर रहा था? रजिस्टिव सर्किट जैसा, है ना. ऐसे लिए काम करना है. स्मॉल सर्किट डायग्राम या
DC was equal to, okay, then this was the V and current was this one. Then at this place what phase angle was 0. तो लास्ट क्लास में बताए थे भी लास्ट वीडियो में कि सीरीज रेजोनेंस किसको कहते हैं, एट विच फाई 0 मीन्स फेज एंगल बिटवीन व्हाट करंट एंड वोल्टेज ड्रॉप और सप्लाई वोल्टेज इज 0 है ना। एट दैट केस VL इक्वल टू VC। तो ये हमारा रेजोनेंस का आउटकम है। रेजोनेंस का आउटकम मतलब रेजोनेंस का नेट कंक्लूजन क्या निकला, रेजोनेंस का नेट कंक्लूजन हमारा निकला 2-3। पहला कि जब हमारा कब होगा, कंडीशन क्या था, when VL इक्वल टू VC then only, है ना, जब VL और VC इक्वल हो जाएगा तो रेजोनेंस होगा। दिस वाज द कंडीशन एंड आई हैव टेकन द केस ऑफ XL इक्वल टू AC। देन हियर आई एम गोइंग टू कैलकुलेट मोर। तो हमारा कंडीशन ये था, ये आपका फेजर डायग्राम था, जिससे क्या पता चला हमको कि आपका VR और VI क्या होगा, इन फेज में होगा, फेज एंगल 0। तो ये है, तो दिस इज द स्पेशल फ्रीक्वेंसी FR, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज द स्पेशल फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस occurs. For the condition of resonance what we are getting, XL equal to AC. Then we have put omega equal to special 2 pi r. We know omega equal to 2 pi r, but this is the condition for resonant frequency. Therefore here we are using FR, omega equal to 2 pi into a special frequency, that is resonant frequency. तो यहाँ हम ओमेगा का वैल्यू लिख दिए, ए क्या लिख दिए, 2 pi into f के जगह पर, and that is what, that is 1 by L. Then this is what, this is you can say omega, और ऐसे कहीं जगह मत लीजिए, ऐसे ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर ए, है ना, और ओमेगा इक्वल टू व्हाट, दैट इज 2 पाई FR। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एंड हियर स्पेशल फ्रीक्वेंसी 1 बाई अंडर LC। ओके, देन FR is equal to 1 by 2 pi into root under LC. This is the resonant frequency. समझ गए कि फ्रीक्वेंसी, हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा इस कंडीशन में, और कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, FR इक्वल टू 1 by 2 pi root under LC. What does it mean? It means that FR depends upon L and C, value of L and C. ओके, किस पर डिपेंड कर रहा है, L और C पर, है ना। अब हम देखें कि क्या था यहाँ, हम लोग क्या निकाले, ठीक है। तो ये आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। इज इट क्लियर टू यू? Again I am repeating, resonant frequency is the special frequency at which, resonant frequency, frequency कैसा, resonant, it means resonant frequency is a special frequency at which resonance occurs. resonance क्या है, एक फेनोमेना है, घटना। कैसा घटना है, घटना है आपका कि when this potential drop across what, inductor, and potential drop across capacitor becomes equal, it becomes equal, then these two neutralize each other. ये वैल्यू ए और ए बराबर हो गया तो न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अब क्या हो गया, इसके रहने के बावजूद क्या हो रहा है, ये हमारा मतलब इंडक्टर इज देयर, इंडक्टर है, कैपेसिटर इज देयर, कैपेसिटर भी है,
बट ये हमारा कैसे काम कर रहा है, ये दोनों वैल्यू 0 ड्रॉप 0, तो ड्रॉप केवल इसका रह गया, ये ड्रॉप किसके बराबर है, इसके बराबर। तो हेयर देयर इज दीज टू थिंग्स, यहाँ दोनों चीज़ है, लेकिन इफेक्ट इसका क्या है, नथिंग, बिकॉज दीज आर अपोजिट इक्वल बट अपोजिट। तो इसका अब अफेक्ट नहीं है। तो हमारा ये सर्किट आरएलसी होते हुए भी कैसे काम करता है, प्योर रेजिस्टेंस जैसा, इसके जैसा। तो इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, रिजोनेंस कहते हैं। रिजोनेंस कब हुआ, जब VL इक्वल टू XL हो गया, इस VL इक्वल टू VC हो गया। VL का वैल्यू क्या जानते हैं, IXL, और VC का वैल्यू क्या जानते हैं, I इंटू XC। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। तो I कैंसिल, देन XL इक्वल टू XC। देन व्हाट वी विल से, दिस इज द कंडीशन, XL इक्वल टू XC इज द कंडीशन एट विच रिजोनेंस ऑकर्स। रिजोनेंस कहाँ होता है, कब होता है, जब A XL इक्वल टू XC। देन वी आर टेकिंग द केस XL इक्वल टू XC, then XL equal to what, omega L, XC equal to what, 1 by omega C, then multiply this, omega square equal to 1 by LC, okay, then omega is equal to root under 1 by LC, and this phenomena is happening, we know omega equal to 2 pi f, simple f, but here we are writing 2 pi f. Why? This is the frequency, special frequency at which resonance occur, and we are going to study this frequency, about this frequency. यही वो फ्रीक्वेंसी है जिसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। तो क्या हो गया, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ पर 1 बाई इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी, एन एफ आर इक्वल टू, ये आपका 2 पाई इधर चला गया, 1 बाई 2 पाई रूट ओवर एल सी। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, रिजोनेंस। ओके, इज इट क्लियर टू यू, क्लियर हो गया। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट, discuss resonance. Okay.